मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर अली जो दुनिया से जा भी चुकी, लेकिन 9 माह तक दुनिया वालों को उसका इल्म नहीं हुआ कि वो दुनिया छोड़ चुकी हैं। मट्टी उन्हें बुलाती रही, इसलिए कि मट्टी हर मुर्दे को अपनी तरफ बुलाती है। और यहाँ ये सूरत हाल थी कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उन्होंने ना अपने घर वालों को कभी अपने बारे में कुछ बताया, जैसा कि घर के लोग बता रहे हैं। घर के लोग कौन? उसमें वालिदैन शामिल हैं। कहने वाले कहते हैं अजीब कहानी है इनकी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहानी ना अजीब है ना गरीब है। ये एक मुसम्मम इरादे रखने वाली, गैर मुतज़ल्ज़ल सोच रखने वाली, मजबूत किरदार की हामिल तन्हा लड़की थी जो अकेले रहती थी और अकेला ही रहना पसंद करती थी, लेकिन इसकी तालीम और तरबियत बहुत खूब हुई थी। इनकी जो रिपोर्ट आई है, ज़रा सा भी उसमें ये ख्याल नहीं आया किसी को भी कि कोई नशा करती होंगी। ये बाकायदगी से जिम जाती थी, अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखती थी। और इनके जो जिम के ट्रेनर हैं, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि किसी किस्म का कोई नशा, कोई दवा वो नहीं लिया करती थी। आम सी दवा उनके घर से निकली है जो सर दर्द और बुखार वगैरह की होती है, अमूमन हर घरों में होती है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होती है। और जो उनका हेयर स्टाइलर था, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने इनके लापता होने से, मंजर आम पर नहीं रहने की वजह से इन्हें तलाश किया। इनके बारे में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी की कि ये पता नहीं कहाँ हैं, और फिर भी मालूम नहीं हुआ। और उनका ये कहना है जितने भी बयानात अब तक आए हैं, चौकीदार के, जमींदार के, मासी के, मालिक मकान के, आने जाने वालों के, पड़ोसियों के, अदाकारों के, उन्हें जो साथ ले जाया करता था ड्राइवर, जो टैक्सी वाला था, उन तमाम में सबसे अहम जो बयान है उनके हेयर स्टाइलिस्ट का है, जो ये कहते हैं कि मैंने जब उनको मैसेज किया तो उसमें सीन आ रहा था कि किसी ने जैसे उनका मैसेज देखा है और उस वक्त तक वो हयात थी, या फिर कोई और था जो देख रहा था। क्योंकि जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पहले तो ये कहा गया कि कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, 5 माह भी नहीं, पूरे 9 माह पुरानी वो पड़ी हुई थी वहाँ पर। और उनकी लाश, जो उनकी मैयत जो थी, जिसे डिकम्पोज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो जुड़ी हुई थी तरतीब में, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। खोलने की नौबत भी घर को कब आई कि जब मालिक मकान को किराया नहीं मिला तो कोर्ट ऑर्डर लेकर आ गया, और जो बैलफ अंदर गया, मतलब अंदर कैसे गया, बल्कि उन्हें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, तो देखा कि वहाँ वो उस तरह उन्हीं मुँह पड़ी हुई थी। और पड़ी क्या थी? खाक हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और बदन में उनके कुछ भी नहीं बचा था, ना गोश्त ना हड्डी, कुछ भी नहीं। और जाने किस तरह उनकी मैयत ले जाई गई। और तो और उन पर जुल्म ये हुआ कि जब घर वालों को इत्तला दी गई, उधर से वालिद की जानिब से ये कहा गया कि तदफीन कर दो उसकी, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। या जो भी थी, जो भी बात थी, वो सामने आ गई। और उस वक्त सामने नहीं आ रहे थे वालिदैन, अब वालिदैन हर चैनल पर बैठकर उसके मुतालिक बातें कर रहे हैं, इसलिए कि उस घर की एक बहू थी जिसे घर से निकाला जा चुका है, जिसे डिवोर्स किया जा चुका है। उसने बहुत सी बातें बताई हैं और घुमा फिरा कर हुमैरा असगर के छोटे भाई पे, हुमैरा के कत्ल का तो नहीं, अपने घर के हालात का इल्ज़ाम लगाया है कि उनका एक भाई किस तरह से सारे मामला चलाता है और उसकी वजह से बहुत अनबन थी। हुमैरा जायदाद में हिस्सा भी मांगा करती थी और गाड़ी मांगा करती थी जो घर में बिला ज़रूरत मौजूद है और खड़ी रहती है। पहले ये ख्याल आया कि शायद उन्हें पैसे की तंगी थी, लेकिन जब उनके अकाउंट को चेक किया गया तो पता चला कि 3 लाख से ज़्यादा की रकम वहाँ मौजूद है। वो आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करती थी। रफ़ी पीर थिएटर के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, वो जो पुतली तमाशा दिखाते हैं उनके साथ, और बाकायदा आर्टिस्ट थी वो, और बहुत कम किसी से मिलती जुलती थी। मोहल्ले में भी, अड़ोस पड़ोस से भी उनका कोई ऐसा आना जाना नहीं था। चौकीदार ने बताया कि उसने उन्हें फ़ोन किया था, जवाब नहीं मिला। और बहरहाल तहकीक हो रही है, जो भी कहानी है मज़ीद तवील होती चली जा रही है। अब जो उनकी सारी रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई नशा नहीं किया, किसी किस्म की कोई उनके साथ रेप का सानहा नहीं हुआ, इस तरह का कोई काम उनके साथ नहीं हुआ। और ये बात अब आखिर में सामने आई है कि वो तकरीबन 1 माह से खुद को घर में मुक़य्यद किए बैठी थी। उन्होंने घर में काम करने वाली मासी को भी हटा दिया था, और जो उनके बाथरूम का जायजा लिया तो कुछ कपड़े बाल्टी में डुबोए हुए थे जो सूख कर ख़त्म तकरीबन होने के करीब थे।
क्योंकि पानी सूख गया था। 9 माह कोई कम अरसा नहीं होता, और फिर उसे जाने किस तरह लपेट कर पहुंचाया गया लाहौर के कब्रिस्तान में। यहाँ ये बात भी आती है कि उनकी लाश को घर क्यों नहीं ले गए माँ बाप। बात यह है दोस्तों, समझने का मुकाम है कि उसकी लाश में बचा क्या था कि उसे घर ले जाके घर में घुमाया जाता, लोगों को दिखाया जाता। वही खवातीन की बातें होती। इससे बेहतर यही है कि जो मट्टी अपने मैयत को मांगती है, ले जाके वहाँ उसे दफना दिया गया। अब यह है कि वो अकेली रहती थी और वो ऐसी थी, और ये शोबिज़ जो है वो ऐसा है, यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछता। माशरे को कोसा जा रहा है कि समाज में एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता। बहुत से लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर उनको कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि वो नहीं किसी के बारे में कोई ज़ाती बात कर सकते। इनका एक ही पड़ोसी था जो कहीं गया हुआ था, और फिर बाद में वो लोग आए। खैर, तहकीकात तो हो रही हैं, जाने क्या बात सामने आए, लेकिन अब तक यही बात सामने आ रही है कि वो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर बहुत मजबूत थी। उनका किरदार बहुत मजबूत था। फालतू लोगों से उनका मिलना जुलना नहीं था। फजूल गुफ्तगू की वो आदी नहीं थी। जिनके साथ रोज़ आना जाना मिलना जुलना था वो उनके जिम ट्रेनर थे, वो उनके हेयर स्टाइलिस्ट थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताया। फिर भी एक शक है, बल्कि कभी इम्कान है कि इन्हें कत्ल किया गया है। कोई ऐसा मर्ज इनको लाहक नहीं था। हाँ, वो बहुत कम खाती थी क्योंकि अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, और हो सकता है इसकी वजह से उन्हें कोई वीकनेस हो गई हो। लेकिन जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है वो अपनी वीकनेस का भी ख्याल रखता है कि उसे कोई ऐसी कमज़ोरी ना हो जाए कि वो गिर जाए, या फिर उसे कौन देखेगा। 1 माह से जो वो अपने घर में मुक़य्यद थी, खुद को उन्होंने कैद कर रखा था घर में, और घर के काम भी खुद ही करती थी, क्योंकि मासी ने ये बताया कि वो मुझे हटा चुकी थी। जो घर में काम काज के लिए आया करती थी, अब वो अकेले घर के सारे काम खुद करती थी। लेकिन फिर भी तहकीकात मज़ीद आगे जारी हैं। एक बात यह है जिसकी वजह से आज मैंने इस टॉपिक को लिया कि उनका किरदार बहुत मजबूत रहा, बहुत जो सामने आया है उस हिसाब से कि वो बहुत ही खुददार भी थी और बहुत ही जिम्मेदार भी थी अपने तौर पर, और अपनी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा वो डिसेबल बच्चों पर खर्च किया करती थी। वो उनके वालिदैन भी कह चुके हैं, वो खैरात ज़कात बहुत ज़्यादा निकाला करती थी, दूसरों की मदद बहुत किया करती थी, और छुपा के किया करती थी, सरेआम ढिंढोरा पीट कर नहीं। तो माशरे का जो हाल है वो है, लेकिन उस माशरे में ये अकेले रहने वाली तन्हा औरत, जिसका जहन बिल्कुल अलग था, जिसका ख्याल बिल्कुल अलग था, वो माशरती रस्म और रिवाज के मुताबिक नहीं चलना चाहती थी, और लेकिन किरदार को भी बड़ा मजबूत रखा हुआ था। किसी कमज़ोरी का उनके सुराग अब तक नहीं मिला। और शोबिज़ के हवाले से बहुत सी लोगों ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं कि अब कोई अकेला नहीं रहेगा और सबकी बात की जाएगी, सबको पूछा जाएगा। अब कोई अपनी 1.5 मिनट की अलग मस्जिद नहीं बनाएगा, क्योंकि इससे कबल आयशा खान के साथ भी हुआ। सीनियर तरीन अदाकारा, वो भी अपने घर में मुर्दा पाई गई। आयशा खान मिलने जुलने वाली खातून थी, पड़ोसियों से भी उनका राब्ता था कि पड़ोसी ने ही इस बात का सुराग लगाया था कि आयशा खान 1 हफ्ते से देखी नहीं गई हैं और उनके घर से एक बदबू भी उठ रही है। तभी ये पता चला कि आयशा खान इस दुनिया से गुजर चुकी हैं। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अदाकाराओं ने अपनी अपनी एक तंजीम बना ली है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, और वो कह रहे हैं कि हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अकेले रहने वालों को या अदाकाराओं को, मॉडल्स को जो इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, वो तो भरे पूरे घर में भी रहने वाला अकेलेपन का शिकार हो सकता है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जिनका तस्करा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में किया है, और अभी भी बहुत सी बातें सामने आई हैं कि अब कोई अकेला नहीं रहेगा। और शोबिज़ के बारे में ये कहा जा रहा है, मैंने हर जगह हर किसी को कहते हुए सुना है कि ये शोबिज़ की दुनिया खुदगर्ज़ों की दुनिया है और मादा परस्त लोगों की दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान यही होते हैं, यह इंसान हर जगह होते हैं, और बस जो हालात होते हैं उनके तहत चलते हैं। चंद एक के खुदगर्ज़ होने से हाँ माशरे पर असर तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन सब खराब नहीं होते। सैयद नूर हैं, बहुत नाम है इनका, फिल्मसाज है बहुत बड़े पाकिस्तान के। इनका ये कहना है कि शोबिज़ ख़वातीन की बेहतरीन जगह है। शोबिज़ में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त की जाती है। यहाँ हर खातून को या तो मैडम कह के मुखातिब किया जाता है या तो भाभी कहा जाता है, और इससे बेहतरीन जगह ख़वातीन के लिए कोई नहीं है। ये जो शोबिज़ की दुनिया है, इसमें अगर कहा जाए कि किसी का
किसी से कोई ख़ास ताल्लुक़ बन जाता है तो वो उसका अपना ज़ाती अमल होता है। ये मिल बैठने की, मिल जुल के काम करने की जगह होती है। और ये जो भी काम करते हैं शोबिस के लोग, ये कोई काम ऐसा नहीं होता जो अकेलेपन में किया जाए। अकेलेपन में करने वाले काम ये लोग खुद करते हैं, जिसे कास्टिंग काउच कहा जाता है। कास्टिंग काउच के हवाले से जो भी बात की जाती है वो सबका अपना अपना अमल होता है। अगर कोई किसी को जालसाजी के ज़रिए फांस रहा है तो आप हंसते क्यों हैं? इस शोबे में बेशक ख़वातीन के लिए बेहतरीन शोबा है, लेकिन इसमें आने से पहले ख़वातीन को, लड़कियों को अपने कदम को मजबूत, अपने किरदार को गैर मुतज़लज़ल और अपनी सोच को और भी पुख्ता करना होगा। उससे पहले इस शोबे में तो कदम ही ना रखें। किसी भी शोबे में घर से बाहर निकलने से पहले आपको अपनी शख्सियत को मजबूत बनाना होगा, अपने किरदार को मजबूत बनाना होगा, आपको अपने ख्याल को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद आप दुनिया में कहीं भी निकल जाएं। अगर ना भी निकले तो भी अगर आप घर में रहती हैं तो ख़वातीन या लड़कियां, तो आपको अपने घर के लोगों को चलाने के लिए, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए भी सबसे मजबूत होना पड़ेगा। जो लोग अपनी ख़वातीन को हर तरह से कमज़ोर करते हैं, जो ख़ानदान वाले, जो मर्द हजरात, वो खुद भी कमज़ोर तरीन होते हैं, उनका घर भी मजबूत नहीं होता, उनकी घर की बुनियाद खोखली होती है। इसलिए ख़वातीन को किरदार की मजबूती के साथ साथ शख्सियत की मजबूती फराहम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी शोबे में चले जाएं, हर जगह यही लोग होते हैं, हर जगह यही गिद्ध बन जाते हैं इंसान, और हर जगह यही कुत्ते बन जाते हैं। कहीं 2 पाँव वाले कुत्ते होते हैं, कहीं 4 पाँव वाले कुत्ते होते हैं। इन कुत्तों को समझना कि कौन भौंकने वाला है, कौन काटने वाला है और कौन हमें अपने जाल में फंसाने वाला है, और इन तमाम में तफरीक रखना आपका काम है। इसलिए इन तमाम हवालों से क्या जो भी बात सामने आई, ये कह देना कि शोबिस एक ख़राब जगह है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। कहीं कुछ नहीं होता। आपके किरदार में कमज़ोरी होती है, आपके अंदर खामी होती है। आप क्यों किसी के बातों में आ जाते हैं? अगर आप में खूबियाँ हैं, आप अपने काम में परफेक्ट हैं, तो फिर आप क्यों किसी के रास्ते पर चलें? क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? ज़रूर सोचिएगा। मैं हूँ फरजाना नूरी असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।